Okay, students, once again welcome back to the Akash online classes by Ranji sir. Students, as you know that we are studying metals and non-metals, and I have already uploaded. I think I have uploaded 3 videos, or I think 2 videos. Okay, you can check it. तो जो बच्चे हमारे वीडियोज नहीं देखे हैं, और वन मोर चैप्टर वी हैव ऑलरेडी फिनिश, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो जो बच्चे वो सब अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में वो सारी वीडियोज़ को देख लेंगे. और दूसरी चीज़, जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक पहुंचता रहे. और वीडियो को लाइक भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, मैं जो कुछ भी बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे इन लास्ट वीडियो वी आर रीडिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें से आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता था. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? मीन्स द सब्सटेंस, द ऑक्साइड विच बिहेव्स लाइक एसिड एज वेल एज बेस. वो दोनों एसिड की तरह से भी बिहेव करे और बेस की तरह से भी बिहेव करे. जब उसको हम लोग बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो वो एसिड की तरह से बिहेव करता है, और जब एसिड इसे के साथ उसको रिएक्शन कराएं तो वो बेस की तरह से बिहेव करता है. तो इस तरह का जो ऑक्साइड होते हैं उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं. दैट मीन्स विच एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा था कि दो तरह का ऑक्साइड जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. तो उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे और भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट द शो. और जो आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे ताकि यू विल मेक योर नोट्स ऑल्सो. आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए नोट्स भी बनाते जाएंगे. और वंस अगेन, जो बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो लाइक आवर वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग बात कर रहे थे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का. तो हम लोग मैंने जैसे आपको बताया था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव करे. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सिमिलर वे एल्युमिनियम ऑक्साइड कुछ एग्जांपल है. ये सारी चीजें मैं आप लोग को बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड करवा देता हूं. बिहेव्स लाइक बेस व्हेन रिएक्ट विथ एसिड एंड बिहेव्स लाइक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ बेस. मतलब जब एसिड के साथ रिएक्ट करे तो बेस की तरह से बिहेव करता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करे तो एसिड की तरह से बिहेव करता है. तो एल्युमिनियम ऑक्साइड gives sodium aluminate along with water when react with sodium hydroxide. आप देख सकते हैं ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये बेस है. सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस. और ये सोडियम एल्यूमिनेट है, ये क्या है? दिस इज सॉल्ट. दिस इज व्हाट? सॉल्ट. तो हम लोग जानते हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है? जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. मतलब ये बेस है तो यहाँ पे ये जो है किस तरह से बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड. ये किस तरह से बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है. लेकिन यहीं पे देखते हैं दूसरा एग्जांपल में आप देख सकते हैं. इस एग्जांपल में देखिए कि HCl, दिस इज एसिड. ये क्या है? एक एसिड है. और यहां पे देख सकते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, ये क्या है? एक सॉल्ट है. ये क्या है? एक तरह का सॉल्ट है. तो अगर ये सॉल्ट है तो अगर एसिड है तो ऑटोमेटिक किस तरह से बिहेव कर रहा है? ये हमारा बेस की तरह से बिहेव कर रहा है. किस तरह से बिहेव कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक बेस. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एल्युमिनियम ऑक्साइड ही है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे ये एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है और यहाँ पे ये बेस की तरह से बिहेव कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में. तो ये आपका कंप्लीट हो चुका एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब हम लोग चलते हैं आगे. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल. रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं? कि द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. हम लोग क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी और रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नॉन एज रिएक्टिविटी सीरीज. मतलब रिएक्टिविटी, जो मेटल जितना जल्दी रिएक्ट करे उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, जो मेटल जितना देर से रिएक्ट करे उसका रिएक्टिविटी कम होता है. तो ये जो टेबल होता है, ये जो सीरीज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं. ओके, सो हम लोग इसको क्या करते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द गिवन रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, और जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ चलते जाते हैं रिएक्टिविटी कम होता चलता जाता है. तो सबसे ऊपर क्या होगा यहाँ पे? पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है. यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है
सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो पोटेशियम का है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पोटेशियम का है, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का। तो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या है ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आपका पोटेशियम का होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोटेशियम का होता है। और जो ऐसा मेटल जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, ऐसा मेटल जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, उसे नोबल मेटल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं आगे। तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, इसको आप बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, इसी तरह से आपका घटता गया। सबसे नीचे गोल्ड है। तो गोल्ड आपने देखा ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो एक तरह से ये नोबल मेटल कहलाता है। क्या कहलाता है ये? दिस इज नॉन एज नोबल मेटल, अदरवाइज किंग ऑफ मेटल भी कहा जाता है। इसे हम लोग किंग ऑफ मेटल भी बोला जाता है। और सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। देयरफॉर सोडियम एंड पोटेशियम आर नॉट केप्ट इन ओपन एयर। इसको ओपन एयर में नहीं रखा जाता है। इट इज स्टोर्ड इन वेयर? इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। इसको कहाँ पे रखा जाता है? दीज आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। ओके गाइस, सो ऑल ऑफ यू विल मेक दिस रिएक्टिविटी सीरीज इन योर कॉपी ऑल्सो। आप इसको अपने कॉपी में भी बना लेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। अभी आपने एक चीज देखा यहाँ पे कि कुछ ऐसे मेटल हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं जो मॉडरेट रिएक्टिव हैं, और कुछ ऐसे मेटल हैं जो लेस रिएक्टिव हैं। जैसे इसमें जो है सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम कंसिडर एज हाईली रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड जिंक these are considered as moderate reactive and these are considered as less reactive। these are considered as आयरन से लेकर के नीचे जो है आपका वो लेस रिएक्टिव कंसिडर किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है कुछ मेटल ऐसे हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं जो कम रिएक्टिव, कुछ मेटल ऐसे हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव है, जो बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, जो बहुत ही नाम मात्र का रिएक्टिव होता है, इसको नोबल मेटल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इन जूनियर क्लासेस ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको पता है वहां पे आप लोग को बताया गया था कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल उसको डिस्प्लेस कर लेता है और उसके जगह पे वो खुद चला जाता है। तो उसी का हम लोग रिएक्शन यहां पे देखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हम लोग उसे कहते हैं? दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this reaction, more reactive metal displaces the less reactive metal. In this reaction, more reactive metal displaces the less reactive metal, जो मैं अभी आपको बता रहा था। जैसे एक मेटल, कोई मेटल A है और एक कोई मेटल B का सॉल्ट है, इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये मेटल जो है B है, लेस रिएक्टिव अगर है, तो वो क्या करेगा? मेटल A जो है इस मेटल B को डिस्प्लेस कर देगा और क्या फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट ऑफ मेटल A और मेटल B अलग हो जाएगा। मेटल B क्या हो जाएगा? अलग हो। ये जनरल फॉर्म हुआ। हम लोग इसको इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं ये आयरन है, दिस इज व्हाट? दिस इज आयरन एंड दिस इज कॉपर सल्फेट। यहाँ पे कॉपर भी एक मेटल है, यहाँ पे क्या है? कॉपर एंड मेटल है। वी नो दैट, अभी हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अभी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप, आयरन जो है ये आयरन कॉपर से ऊपर है, मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देन व्हाट विल हैपन? दिस आयरन will displace this copper. This iron will displace this copper। तो आयरन क्या होगा? कॉपर के जगह पे जा जाएगा और कॉपर हमारा बाहर निकल जाएगा। कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट था वो क्या बन गया? आयरन सल्फेट। क्या बन गया? ये आयरन सल्फेट, और कॉपर आपका बाहर आ गया। कॉपर आपका बाहर आ गया। कॉपर क्या आ गया? आपका बाहर आ गया। सो यू कैन सी हियर
ferrous displaces this copper metal. So this is known as displacement reaction. This reaction is known as what? This reaction is known as displacement reaction. इसी तरह का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं कुछ और एग्जांपल देखते हैं. कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहां पे. यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, you can see in this example, this is aluminum and this is copper sulfate, and also you know that aluminum is more reactive than copper. Then this aluminum will displace this copper. Then what will happen? What formation will take place? Aluminum sulfate. यहाँ पे क्या बन गया? एल्युमिनियम सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया. ये रिएक्शन कैसे लिखाता है मैं आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. वैलेंसी को बराबर करके. जैसे इस एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है. मैं क्या निकला है? एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला निकला है. एल्युमिनियम यहाँ पे लिखें और सल्फेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. ये सल्फेट आयन हो गया. एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, +3, और सल्फेट का जो वैलेंसी होता है इसका -2 होता है. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 इसमें आ जाएगा तो Al2 बन जाएगा. देखिए यहाँ पे Al2 है और ये 3 यहाँ पे चला जाएगा तो ये SO4 बन जाएगा. यहाँ पे देखिए SO4 है. तो मैं ये बार बार आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ कि फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे होता है. आपको समझना जरूरी है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए. तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और आपका कॉपर बाहर निकल गया. क्या निकल गया? ये कॉपर बाहर निकल गया. इन दिस एग्जांपल आल्सो यू कैन सी जिंक is reacting with copper sulfate. Zinc is more reactive than copper. Then again zinc will displace this copper. Again zinc will displace this copper and this formation will take place zinc sulfate plus copper. Zinc sulfate plus copper. हम लोग इसका और भी एग्जांपल ले सकते हैं. किसी तरह का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे. जैसे यहाँ पे लिए हम लोग सोडियम लिए. इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं. यहाँ पे इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं. किसी भी तरह से एक रिएक्शन कराते हैं. इसको मान लेते हैं इसका हम लोग सिर्फ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं. Al2SO4 का होल 3. तो क्या बनेगा? आपको पता है कि सोडियम जो है एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो दिस सोडियम विल डिस्प्लेस दिस एल्युमिनियम. तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनेगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 और एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा. एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा. इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे. हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग बैलेंस करेंगे. तो यहाँ कितना सल्फेट है? 3 सल्फेट है. यहाँ पे कितना है? 1 सल्फेट है. यहाँ पे हम लोग 3 लगाएंगे. अगर यहाँ 3 दूनी 6 सोडियम हो गया तो यहाँ पे हम लोग 6 लगाएंगे. इस सोडियम के साथ 6 लगाएंगे. अब यहाँ पे 6 सोडियम हो गया और 6 सल्फेट हो गया. यहाँ पे कितना एल्युमिनियम है? यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है. यहाँ पे 1 एल्युमिनियम है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे. सो लाइक दिस वे यू कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड यू कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने अभी आपको बताया. कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ द सॉल्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल. ओके, यू कैन सी इन दिस एग्जांपल्स आल्सो हियर कॉपर and this silver nitrate. Now copper is more reactive and silver is less reactive. इस रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हैं, कि सिल्वर जो है, इसको थोड़ा मैं साफ कर दे रहा हूं. आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो कॉपर है ऊपर है और सिल्वर जो है नीचे है. मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. देन व्हाट? कॉपर विल डिस्प्लेस दिस सिल्वर. तो ये सिल्वर यहां से डिस्प्लेस कर देगा कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर बाहर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये सारा आपका क्या है? दीज ऑल आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो यहां भी हम लोगों ने क्या देख रहा है? हम लोगों ने देख रहा है कि हाउ अ मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल. दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. हम लोग क्या देख रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. यहां पे देख सकते हैं और एग्जांपल हम लोग देखेंगे. दिस इज सिल्वर, दिस इज कॉपर सल्फेट. आप बताइए, यहाँ पे सिल्वर जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि सिल्वर जो है ये कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है. मतलब कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है. तो क्या ये सिल्वर इस कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है. जब नहीं कर सकता है तो नो रिएक्शन, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा. ओनली वी नो दैट द हाई मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल. लेकिन यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल बाहर है तो ये सिल्वर क्या इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. Therefore there will be no reaction. Again same thing here. This is gold
एंड यू नो दैट गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। गोल्ड जो होता है सबसे कम रिएक्टिव मेटल होता है, इवन ये नॉन रिएक्टिव होता है, लगभग ना के बराबर, और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, करता भी है तो बहुत कम और बहुत स्लो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे देख सकते हैं कॉपर, तो कॉपर आपको पता है कि गोल्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या ये गोल्ड जो है इसको डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता है। सो देयर विल बी नो रिएक्शन। अगर इस तरह का रिएक्शन हो तो आपको ध्यान में रखना है, आपको दिमाग में रखना है रिएक्टिविटी सीरीज में कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसके हिसाब से आपका केमिकल रिएक्शन बनता है। उसके हिसाब से क्या होता है? आपका केमिकल रिएक्शन बनता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे यहाँ पे ये क्या है? एल्युमिनियम नाइट्रेट। ये क्या है? एल्युमिनियम नाइट्रेट एंड कॉपर। एंड वी नो दैट एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस कॉपर। सो कॉपर कैन डिस्प्लेस दिस एल्युमिनियम? नो, copper can displace this aluminum? No. Why so? Because copper is less reactive than aluminum. So again there will be no reaction. Again there will be no reaction. अच्छा, आप मुझे बताइए यहाँ पे, आप मुझे बताइए अगर इस तरह का मैं रिएक्शन लेता हूँ, इस तरह का मैं यहाँ पे रिएक्शन लेता हूँ, एक रिएक्शन है ये रिएक्शन है आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया पोटेशियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे लेता हूं एल्युमिनियम। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट? यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन? क्या ये रिएक्शन हो सकता है? सॉरी, ये Cl2 नहीं होगा, Cl होगा। क्या ये रिएक्शन हो सकता है? हो सकता है? नो, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट सो? बिकॉज दिस पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस एल्युमिनियम। So this aluminum cannot displace this potassium. So here also it will be no reaction. Here also it will be no reaction. So I hope things are cleared now. So these were the chemical properties of metal. These were the chemical properties of metal. ये सब क्या है? These were the chemical properties of metal. तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक देखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखा और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वी हैव फिनिश्ड। सो व्हाट यू हैव टू डू, वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, यू कैन नॉट गेट द क्वेश्चन डायरेक्टली। आपको कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं मिल सकता है। आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकता है? क्वेश्चन आपको, जैसे आपको पता है कि जब हमारा कोई मेटल ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है तो आपको मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और कोई मेटल जब गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है तो वहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो आपको सीधा सीधी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, आपको जो है क्वेश्चन इस तरह से आपको घुमा के पूछेगा। आपको जैसे क्वेश्चन क्या बोलेगा कि देयर इज अ मेटल ए, इट reacts with cold water. There is a metal A, it reacts with cold water. Then write what products will form. वहां पे किस तरह का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ऐसे आपको नहीं पूछने वाला है। क्वेश्चन आपको अंदर से पूछेगा। तो स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और कहाँ से क्या होता है। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो आज का वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, और दूसरा चीज़ हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक ये कुछ लंबा चैप्टर है, तो 2 वीडियोज और होगा इस चैप्टर में। आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू फिनिश इट। सो अगेन once again I just want to remind you all कि the students whoever have not subscribed this channel, please subscribe this channel and press the bell icon and like this video. Okay students, और आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। तो जो बच्चा अभी तक हमारे वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो सारे प्लेलिस्ट में जाकर के, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियोस को देखें और अपना नोट्स को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।